अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बोल नहीं सकती हो क्योंकि आफ्टरनून हो गया है। और ये मेरे बेटे का लंच। और हालांकि आज है शब बारात का पहला रोज़ा, लेकिन मेरा बेटा जा रहा है जॉब पर। हाँ उठाओ, रोज़े के टाइम पे ही सोया है वो सुबह उसको, तो इसके लिए मैंने अभी बना दी टिफ़िन। और साथ ही साथ मैं होंगी फ्रेश क्योंकि मैं जाऊंगी अम्मी डैडी, मेरे डैडी, मेरी मम्मी, मेरी नानी और इनके डैडी और उनके माँ बाप। और बीच में कुछ टाइम ऐसा आया था कि किसी और के माँ बाप के लिए भी लिया करती थी, पर जैसे 2026 में मैंने बोला है ना कि अपने लिए और अपनों के लिए जीना है। जो अपने साथ है वो अपने हैं, जो अपनों को बदनाम करते हैं वो सबसे बड़े गंदे। तो उनको ना सोचना है, ना उनको इज्जत देना है, ना उनके बारे में बातें करनी है। और मैं फिर भी बोल रही हूँ तो आप समझते हो, समझ जाना किसके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे लोगों के लिए बोलूँ। ठीक है, तो अभी मैं जाऊँगी, फ्रेश होंगी, नारियल पानी वगैरह पी के फिर मैं जाऊँगी मेरे सब सामान लेने। और मैं हमेशा कासिम के पसंद के हो या मेरे मम्मी पापा के पसंद का खाने में कुछ ना कुछ थोड़ा तो बनाती हूँ। और साथ ही साथ मेरी नानी को भी बहुत पसंद है कुछ चीज़ें, तो मेरी नानी के नाम पे कपड़े वगैरह देती हूँ। तो ये सब चीज़ें जाके अब ख़रीदूँगी और इंशाल्लाह हो सकेगा तो शाम को सब फातिहा लगाऊंगी। और रात को मेरे बच्चे तकसीम तो वो करना बाहर, पर रात को दोनों बच्चे जाएंगे कब्रिस्तान। जो अम्मी है, बहुत सारे जने जो मेरे घर के सामने ही है कब्रिस्तान, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा मेरे बच्चे जाया करते हैं, लेकिन आज का दिन तो ख़ास उनका ही है ना, तो उनके लिए तो आज स्पेशल तोहफा रहता है। और वो अल्लाह के घर जब सुबह जाते हैं तो वो अपने साथ क्या बोलते हैं, तोशा ले जाते हैं। जो हम पढ़ाई, जो उनके लिए आज पढ़ाई कर कर भेजते हैं, जो उनके लिए फातिहा करवाते हैं, जो उनके लिए तकसीम करते हैं, वो चीज़ें उनका तोशा होता है जो वो अल्लाह के घर ले जाते हैं और बड़ी खुशी खुशी जाते हैं। अगर कोई भी कब्रिस्तान पे, कोई कब्र पे कोई नहीं जाता है ना, तो वो जो मुर्दा है वो रोते हुए सुबह लौटता है, क्योंकि वो इंतज़ार करता है अपने घर वालों का। तो इंशाअल्लाह ये तो कभी हुआ नहीं है कि मैं शब बारात के दिन, कभी ऐसा मौका ही नहीं बना कि मैं कब्रिस्तान बच्चे नहीं गए या मैंने कोई चीज़ें नहीं करी उनके लिए। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी है अल्लाह मुझसे ये काम ले और मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों से ये काम ले। क्योंकि जब हम बच्चों के सामने ये सब चीज़ें करते हैं, कोई भी काम गंदा हो या अच्छा, ऑटोमेटिकली बच्चे उसकी वैल्यू समझते हैं और वो करना पसंद करते हैं इंशाअल्लाह। माशाल्लाह अमीन को भेज के नाश्ता वगैरह करी, घर का थोड़ा काम पटाई और सोने पे सुहागा। आज जो मेरा ख़ास डस्टिंग, सफाई, सारी चीज़ें सब जो करता है वो बच्चा आज फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो आंटी मैं आज नहीं आऊँगा। तो मैं बोली अल्लाह आज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। खैर कोई नहीं, तबीयत से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जितना हो सकता मैंने काम की। और अभी उतरी हूँ ख़ास करके मार्केट, क्योंकि सब कपड़े लेना है, फ्रूट्स लेना है, उसी के साथ साथ मटन लेना है। और मेरे डैडी को जो पसंद है मटन में, वो मटन अलग लेती हूँ, मतलब पीसेस डलवाती हूँ सब चीज़ों का। तो वो सब चीज़ें करने के लिए अभी जस्ट उतरी हूँ। और अली की भी आज तबीयत थोड़ी डाउन, मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन। और क्या कह सकते हैं यार, अभी जैसा भी है जो भी है ठीक है, लेकिन जान है तो जहान है। जब तक जान है तब तक हल्ला बोल करेंगे सब चीज़ें। तब बाज़ार लेकर आती हूँ और इंशाल्लाह कपड़े वगैरह ले लेती हूँ, फिर घर आके बताती हूँ आप लोग को। हाँ, आज मौका ऐसा है कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जब अपने माँ बाप के लिए ज़िंदा थे तब भी करती तो खुश होती थी। आज वो दुनिया में नहीं है तो करती हूँ तो भी खुश होती हूँ। और वो ज़िंदा थे तो रूबरू दुआ मिलती थी, पर आज भी मेरा दिल बोलता है कि वो वहाँ से भी दुआएं आती है। इसीलिए तो एक अकेली जान इतना मजबूती से खड़ी हूँ ना, तो इसीलिए फिर मैंने नए वाले आज डिनर सेट निकाली। वैसे तो मैं सोच रही थी कि नए घर में जाएंगे तो निकालूंगी, पर वो पता नहीं वो मुहूर्त कब आएगा जब हम नए घर में जाएंगे, अल्लाह ही बेहतर जाने। कोशिश बहुत करती हूँ यार, पर पता नहीं क्या है। और उसी के साथ साथ सबके लिए कपड़े लेकर आए, जैसे कि कासिम के लिए, कासिम पैंट शर्ट पहनते थे पहले, तो ये मेरे डैडी के नाम पर लेकर आई। और ये कासिम के डैडी के नाम पर लेकर आई, क्योंकि वो जिंदा रहते अपने सारे हुकूक और हक अदा करके गए। और वो जाने के बाद आज भी उनके बच्चे जो मेरा ख्याल रखते हैं ना,
ये उनके ही बदौलत है कि आज उनके बच्चे जो है वो मेरा ख्याल रखते हैं, इस दुनिया में मुझे पकड़ के खड़े हैं। और बाकी दुनिया में रहते हो तो आपसे गलतियां भी हो जाती है। हर मिट्टी, अल्लाह ने गलतियां, अच्छाइयाँ हर मिट्टी इंसान के अंदर डाली है। तो अगर गलती ना हो तो वो फरिश्ता ना बन जाए। गलतियां होती है तो इसीलिए वो इंसान कहलाता है। हुई है हमसे भी कुछ गलतियां, पर हम उसको गलतियां नहीं बोलेंगे, गरीब नवाज का देन बोलेंगे, क्योंकि हमने उनसे मांगा था ना सारी चीज़ें। और साथ ही साथ ये मेरी नानी जो है ना वो साड़ी पहनते थे, तो ये साड़ी मेरी नानी के नाम पे देने के लिए लाई हूँ। और उसी के साथ साथ मेरी अम्मी भी साड़ी पहनना अच्छा लगता था अम्मी को मेरे, तो ये मेरी अम्मी के नाम की साड़ी है जो मैं दूंगी। और उसी के साथ साथ ये जो है, नहीं सॉरी, ये हाँ बराबर, ये मेरी अम्मी के नाम पे, ये मेरी नानी के नाम पे, और ये मेरी सास के नाम पे जो कासिम के अम्मी थे, तो उनके नाम पे मैंने शलवार कुर्ता लाई हूँ, जो वो शलवार कुर्ता पहनते थे। और साथ ही साथ कासिम पैंट शर्ट हो या जीन्स ज़्यादा पहनना पसंद करते थे, तो इसीलिए मैंने ये मेरे मरहूम शौहर कासिम उनके नाम पे ये कपड़े लाई हूँ। और इस साल 2 जोड़ी कपड़े कम हो गए, जो मेरी नए लोग मेरी ज़िंदगी में आए थे, तो मैं तो एक ही नज़र से सबको देखती थी। पर खैर, जब अब मैंने जो फैसला ली हूँ कि मुझे दूरियां बनानी है, दूरियां रखनी है, मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए वो चीज़ों, क्योंकि इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा टच रहती हूँ और उसकी वजह से मैं चीज़ों से पीछे हट नहीं पाती हूँ। तो सबसे पहले अपने इमोशनल को कम करना है और उसके बाद अपने आप सब चीज़ों से मैं पीछे हट जाऊंगी। ऐसे तो काफ़ी हद तक मैं सब चीज़ों से पीछे हट चुकी हूँ, और बाकी जो थोड़ी लड़ाई चल रही है, इंशाल्लाह वो भी सही हूँ तो जीतूंगी, गलत हूँ तो हार जाऊंगी इंशाल्लाह। तो अब मैं जा रही हूँ। मेरी मम्मी, मेरी नानी और मेरे मरहूम शौहर, उनको बहुत पसंद था जो चीज़, तो तीनों को मिला के मैं खाना एक बनाने वाली हूँ। और मेरे मरहूम शौहर कासिम को इतना, डैडी को फ्रूट कितना पसंद है, डैडी बहुत फ्रूट खाते थे, तो कुछ खाए नहीं खाए फ्रूट्स खाते रहते थे, तो इसीलिए मैंने सारी फ्रूट्स अभी क्या लेकर, उनको सब पसंद थे। और मेरी अम्मी को भी फ्रूट्स और मिठाई ये सब पसंद है, तो मैंने सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें लाई हूँ, ताकि थाल में हर चीज़ दिखे। और इंशाल्लाह इसका अज़र मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, मेरे शौहर, मरहूम शौहर, अल्लाह उनको दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता करे, और उनके बच्चों को इस लायक बनाए कि ता जिंदगी जब तक मैं चली जाऊँ दुनिया से, ये रहे, तब तक ये लोग अपने माँ बाप के हो, दादा दादी के हो या नाना नानी के लिए हर वो चीज़ करे जो उनकी माँ करती है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाना तो मैं आज मेरे तीनों की पसंद का, जैसे मेरी नानी, मेरी मम्मी डैडी और साथ ही साथ मेरे मरहूम हस्बैंड कासिम सत्तानी, उनके पसंद का ही खाना बना रही, क्योंकि ये जब भी मैं बनाती थी उनको बहुत पसंद आता था, तो इसीलिए मैं आज एक जैसा ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले तेल अच्छे से, ज़्यादा तेल लगता है, तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसको गैस को बंद कर देना है। और मेरे घर में बकरे का मटन सभी खाते थे, सबको ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं बकरे का थोड़ा मिक्स, जिसको जो जो पसंद है वो वाली बोटी ली हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तेल अच्छा जब गर्म हो जाए तो सबसे पहले इसमें मटन छोड़ो ये, और अब गैस बंद कर छोड़ना है, नहीं तो हाथ में चटके लगेंगे, पूरा गैस खराब हो जाएगा। ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको तेल में भून के फिर सब मसाले इसके अंदर साथ में ही डाले जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं मटन को भूनती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि सारे मसाले इसमें एक साथ कैसे पड़ते हैं। काफ़ी अच्छा मटन पानी छोड़ दिया है अपना, तो अब इसमें जो जो मसाले लगेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें प्याज जो है, जितनी आपकी मटन होगा उसके लगभग उतनी ही प्याज लगती है इसके अंदर। तो मैंने लिया है 1 किलो मटन, तो उसके हिसाब से मैंने 1.25 किलो प्याज ली है। ये प्याज, और इसी के साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही साथ जो हम घर में फ्रेश मिक्स गरम मसाला जो बनाते हैं
इसी के साथ टमाटो, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और टेस्ट तीखा आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी सी हरी मिर्ची भी पसंद डाल सकते हो साथ में, पर यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स जो होते हैं रेड वाले वो डाल रही हूँ, लगभग 1 चम्मच के बराबर। और अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हो। और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, मैंने अभी तक इसमें तेल जो है थोड़ा सा ऊपर से भी डाला जाता है, जैसे कच्चे मसाले वाला जैसा होता है, तो वो मैंने नहीं डाली हूँ। मैंने ऑलरेडी तेल अच्छे से गरम करके उसके अंदर मटन छोड़कर फिर उसका मटन का पानी निकलने के बाद में सारे मसाले जो है वो एक साथ इसमें मिक्स करी हूँ। अब सिर्फ इसमें बाकी है हरा धनिया, तो वो मैं डालूंगी लास्ट में। अब इसको थोड़ा सा मैं भूनने के बाद 3 से 4 सीटी करूँगी और उसके बाद में आपको मैं इसकी शक्ल दिखाती हूँ, और तभी हम डालेंगे इसमें धनिया, जो हरा धनिया होता है ना वो। और यहाँ पे बन गई चाय, तो चलो मैं पीती हूँ चाय। माशाल्लाह सारे फ्रूट्स धो के ले लिए, सालन बना दी, राइस बना दी हूँ, और साथ ही साथ मैंने जैसे कासिम को तंदूर की रोटी बहुत पसंद थी तो घर पे ही एक थोड़े से तरीके से बना दिया था मैंने। तो और उसके साथ मिठाई, सब चीज़ें जो उनको पसंद थी, तो सारी चीज़ें अब तैयारी कर ली हूँ। और साथ ही साथ किचन पूरा कर लिया है क्लीन। तो मैं नहा धो के हो जाती हूँ फ्रेश, क्योंकि सब चीज़ें में फातिया लगानी है। तो फिर आके इसको मैं फातिया के लिए निकालती हूँ इंशाल्लाह। और बहुत खुशी हो रही है यार कि इतनी बड़ी उम्र में भी मैं अपने माँ बाप के लिए ये सब कर पाती हूँ। अल्लाह का बहुत एहसान है, और अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान के दिल में अपने माँ बाप के लिए ऐसी मोहब्बत रखे इंशाल्लाह, आमीन। तो मैं अभी अमीन का वेट कर रही हूँ, तो अमीन आने तक पहले मैं अपनी 6 रकात नफीले पढ़ लेती हूँ। और इंशाल्लाह अपने माँ बाप के हक़ में हो, या मेरे ज़िंदा है बच्चे उनके हक़ में हो, या मेरे ख़ुद के हक़ में, वो मैं रात में पढ़ूँगी। अभी फ़िलहाल जो 6 रकात शब बारात की रात की नमाज़ होती है, तो इंशाल्लाह वो पढ़ लेती हूँ। हाँ, और मैंने हमेशा अपनी एक बार गलती कर दी, शायद टिकटॉक के टाइम पे था या पता नहीं, कि मैं नमाज़ पढ़ते हुए वीडियो डाली थी। तो उसके बाद से मैंने कभी ज़िंदगी में ये तय किया कि ये गलती नहीं होगी, क्योंकि इबादत जो होती है अल्लाह के और बंदे के बीच की बातें होती है, तो वो उनके बीच में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ये जो मेरी 6 रकात नमाज़ें हैं, आपको पता है कि अच्छी ज़िंदगी के लिए और बीती हुई गलतियों के लिए और रोज़ी रोज़गार के लिए, और मखलूक के कभी हम तलबगार ना हो अल्लाह के सिवा। बस ये नमाज़ें हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, तो अल्लाह इसे कबूल करे और अल्लाह पाक आपकी भी नमाज़ें कबूल करे। तो मैंने नमाज़ पढ़ लेती हूँ इंशाल्लाह, जब तक अमीन आएगा उसके बाद करती हूँ। बेटा अभी तो फातिहा दिला दे पहला, तो नमाज़ पढ़ ली तेरे आने तक। मेरे कपड़े डैडी के नाम के लेकर है, अच्छे ये नानू के नाम का, और ये हाँ, और ये तेरी दादी के, अच्छे, और ये मेरी नानी के, और ये तेरे नाना के नाम के, और ये तेरे दादा के। अब ये रखो और तू फातिहा दिला दे, फिर सब तकसीम कर देते। चल मैं खाना बताओ, बहुत अच्छा खाना बनाई हूँ। चलो खाना निकालती हूँ और फटाफट फातिहा दिलाते। और पहले इनके डैडी की और मेरे मम्मी डैडी के नाम पे पहले हम लोबान भेजते। चलो चावल का मैंने रेसिपी आप लोगों को थोड़ी दिखाई नहीं, क्योंकि मैं जल्दी में बनाने में लगी थी, और मेरे घर में आपको पता है कि मैं अकेली हूँ ये सब करने के लिए। तो मैंने पहले कर लूँ। ये देखो, ये ना ईरानी जैसे चावल होते हैं, अरबी लोगों के चावल होते हैं ना, वो चावल है ये। उन लोग गाजर और किशमिश ये डाले बगैर बनाते नहीं है, पर मैं किशमिश थोड़ा अवॉइड करी बिकॉज मेरे बच्चे नहीं खाते। ये हमारा अभी फातिहा के लिए सारी चीज़ें लग गई, और अल्हम्दुलिल्लाह
हमेशा ही मेरे बच्चे दोनों मेरे साथ रहते हैं, विद पीनू। चाहे जो, हाँ विद पीनू, चाहे जो भी वक्त हो, न्यास फातिया हो, दुख तकलीफ हो या खुशियाँ, ये बच्चे मेरे हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बस दुआ कीजिए कि जब भी इनकी शादी हो और मेरी बहू आए तो वो भी ऐसे ही मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े रहे। आज इतनी बड़ी रात की सबके तुफेल में मैं तो मेरे बच्चों के हक में यही दुआ करती हूँ। और चलिए अब फातिया कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर बच्चों को जाना है कब्रिस्तान भी। माशाल्लाह बच्चों के साथ सारी चीज़ें अच्छे से सब फारिग हुई, खाना भी खाए और बच्चे गए अभी कब्रिस्तान। और आज पता नहीं क्या है यार, आज ही मैंने नया डिनर सेट निकाली तो इसके बाउल्स आधे इसके बाउल्स साइज़ ये थोड़े बड़े हैं, ये थोड़े छोटे। हम इनके हाथ से टेबल सरकाते पूरे एकदम बारीक बारीक चकनाचूर हो गए। और शाम को जैसे मैं बाज़ार जा रही थी तो एक चश्मा तो वहाँ दोस्तों के यहाँ भूल कर आ गई, क्योंकि नंबर वाला तो वैसे तो है एक्स्ट्रा रहते हैं मेरे पास, पर ये वाला जो है ना ये बहुत पुराना, बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा पुराना था। तो यकीन भी नहीं हो रहा यार, ये इस तरीके से टूटा है। इसकी पीस जो है ना इसके अंदर अटकी हुई है और ये देखो ये बाहर आ गया। तो अल्लाह शाम से ही बचा रहे आफत बलाओं से, क्योंकि कांच टूटना मतलब आफत बलाएं टलना होता है ना। तो ये मेरा चश्मा टूटा, फिर अमीन आया तो अमीन के हाथों से पूरा चकनाचूर बारीक बारीक चकने हो गए थे, तो वो टूटे। और खैर इसके बाद भी सब चीज़ें अच्छे से हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी नमाज़ें भी हुई, फातिहा भी हुई और जो भी हमें तकसीम करना था वो भी हो गया। और अल्लाह का ऐसा करम हो गया कि जो यतीम खाने जहाँ पे मैं कुछ टाउन करती हूँ, तकसीम करती हूँ, उनका हाथ हमेशा पकड़ कर रखती हूँ, वो हमेशा मेरे साथ जुड़ कर रहते। तो उनको मैंने शब बारात का भेजी थी, तो भाई ने मेरे को फ़ोन करके बोले, मैं उनको भाई बोलती हूँ, हालांकि वो पूरा मदरसा संभालते। तो बोले आपा 6 कुरान बच्चों ने पढ़ा है, तो अम्मी और अब्बा के नाम पे और अमीन भाई और अली भाई के डैडी के नाम पे आप बख्शा दीजिए। तो मैंने आप ही बख्श दीजिए। तो मैंने अमीन तो आने से पहले अली से ही बात हुई। मैंने अली को बोला देखो बेटा, जब हम अच्छा करते ना तो हमारे माँ बाप के लिए हो चाहे हमारी औलाद के लिए अच्छा ही होता है। तो ये मैंने तो उनको क्या कहते कि नजराना भी नहीं दिया, और कहते हैं कि ये सब चीज़ों का नजराना देना बहुत ज़रूरी होता है, पर उन्होंने बोला कि नहीं ये हमारे तरफ से आपकी अम्मी अब्बा के लिए, आपके शौहर के लिए। तो जज़ाकल्लाह। और मैं भी हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखती हूँ जितना भी मेरे से जो हो सकता है इंशाअल्लाह। और ज़िंदगी में ये सोचा है कि जब तक रहूँगी तब तक मेरी हैसियत रहेगी, पकड़ कर रहूँगी हाथ उनका। या उनके जो बच्चे वहाँ मदरसे में, गांव बिल्कुल छोटे छोटे गांव से आते हैं और यतीम खाना बोला जाता है उसको। तो आप भी दुआ कीजिए। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप यहाँ पे ताउन करो, यहाँ पे दो, बस अपनी हैसियत देखी कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं कितना कर सकती हूँ। तो बस मेरी हैसियत अल्लाह बनाए रखे कि मैं जो चाहती हूँ उससे बढ़कर उनके लिए करूँ। और मेरे कपड़ों में लग गया है पूरा सालन का तेल, देखो एक और खर्चा ड्राई क्लीन का। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने शब बारात की नमाज़ तो पढ़ ली हूँ, अब नफीले और थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी है। तो अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ बाज़ार से आके पका के सारे। आज तो काम वाले भी नहीं थे तो घर सफाई करके सब चीज़ें करके इंशाल्लाह तो सब बच्चे आ जाए तो थोड़ा सा आड़ा पड़ती हूँ। अब टीवी तो नहीं चालू करने वाली आज पूरी रात, तो थोड़ा आड़ा पड़े, अगर नींद ना लगे तो उड़ जाऊँगी, अगर नींद लगी तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, सीधा ताज्जुद भी पढ़ेंगे और दूसरी भी पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह बच्चे सारे घर की चीज़ों से फारिग होके गए कब्रिस्तान, और जो भी वहाँ पे फूल हो, गुलाब का पानी हो या इतर, बचपन से ही बच्चे लेकर जाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पढ़ाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे वहाँ पढ़ाई भी करते हैं। और बस एहसास होता है कि मेरे बच्चे हैं तो मेरे माँ बाप हो या मेरे बुज़ुर्ग हो, इनके लिए कुछ ना कुछ मेरे घर से जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि कब्रिस्तान की थोड़ी सी वाइब्स अपने पास लेकर आओ, देखूं, क्योंकि अम्मी की हो या बुज़ुर्गों की बहुत याद आती है जब ये रात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो सारी जिम्मेदारियां घर पर पूरी की,
और बच्चों ने जाके अपनी जिम्मेदारियां कब्रिस्तान में की। बस दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस रात के सदके तुफिल में हमारी दुआएं कबूल करे और अल्लाह पाक हमारे बुजुर्गों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। माशाल्लाह अमीन तो आ गया, अली तो अभी तक आया नहीं है। और देखते देखते वक्त 3:30 बज गए, पता ही नहीं चला कैसा वक्त गुजर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है ना। और मेरे को बहुत अच्छा लगा आज कब्रिस्तान का रूबरू थोड़ा सा अंदर का सब चीज़ें देखकर। तो शुक्रिया जज़ाकल्लाह, क्योंकि ये मेरा बच्चा कभी मेरी बात कोई टालता नहीं है, कभी कोई मेरी बात के आगे जाता नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ी सी होती है और थोड़ी सी तू मैं हो या थोड़ी सी किटपिट, उसी में प्यार होता है और उसी में एक दूसरे के करीब जाने का एक रास्ता होता है, एक नज़दीकियाँ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी 3:30 तो बज ही गए। तो अब जैसे मैंने बोली थी कि अगर मेरे को एक झपकी भी लगी तो इंशाअल्लाह तहज्जुद पढ़ूंगी, नहीं भी लगी तो भी मैं जब जगती हूँ तो तहज्जुद पढ़े बगैर सोती नहीं हूँ। और ये सब बातें बस अल्लाह के और हमारे बीच में जो रही राज वो ज़्यादा अच्छा है। बोलने से ठीक है बोल देते हैं, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह की और बंदे के बीच के राज है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उससे जो आप चाहत रखते हो ना उससे 70 गुना ज़्यादा मिलता है इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में जो भी है, जो भी मिला है, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि एक मादा, एक औरत ज़ात होकर इतने घर को संभालना, बच्चों को संभालना, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करना और उसके साथ साथ अल्लाह ने दुनिया में एक नाम भी दिया है, इज़्ज़त भी दी है और जितनी ज़रूरतें हैं उससे बढ़कर ही अल्लाह पाक ने हैसियत भी बनाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा लगता है यार कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह पाक आखिरत तक भी, जब तक ज़िंदगी लास्ट सांसें है तब तक भी अल्लाह ऐसी हिम्मत रखे, ऐसे ही जज्बा रखे और ऐसे हाथ पैरों में ताकत रखे। और तमाम दुनिया भर के जो सिंगल मदर हो या फिर सिंगल पेरेंट्स हो, अल्लाह उनको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि वो अपने बच्चों के साथ ऐसी ही हर जिम्मेदारियां पूरी करे, खुश रहे और लोगों को भी खुशियां दे। बाकी रहा दूसरी चीज़ें दुनिया में, तो दुनिया में मैं जब अभी कुछ, जैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी दिनों से मैं सोशल लाइफ से काफ़ी दूर थी, अकेले अपनी लाइफ जी रही थी, तो मैंने बहुत कुछ देखा दुनिया में कि एक अकेली सायरा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हाल हैं। किसी को आदमी से तकलीफ़ है तो किसी को औरत से तकलीफ़ है, बट तकलीफ़ें बहुत है दुनिया में। तो वो सब चीज़ देख के एहसास होता है कि तू तो बहुत पीछे है सायरा, और तू अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह का साया तेरे साथ है और तेरे 2 चाहने वाले बच्चे। तो जज़ाक अल्लाह। बस मैंने आपको कहा ना कि अब जब भी जो भी कोई ऐसे कंटेंट लगेगा तो स्पेशली मैं व्लॉग बनाऊंगी, और नहीं तो कोई बात नहीं। अब मेरा सब चीज़ों से जी भर गया, अब मुझे अकेले में रहना और ये खुशहाल ज़िंदगी, सुकून ज़िंदगी जीना बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं अपने शौक़ से भी जीती हूँ, अपनी पसंद से भी रहती हूँ और अपने बच्चों का ख्याल भी रखती हूँ। तो बस ये सब दिल की बातों के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस रात में जिसने भी जो मांगा है उसे कबूल करे, जायज़ तमन्ना हर किसी की पूरी करे और हमारी भी। तो इंशाअल्लाह बस अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद कीजिए। और अल्लाह पाक तो कहते हैं कि बंदे तू अपने लिए खुद दुआ मांग, मैं बैठा हूँ तुझे देने के लिए। और मैंने हमेशा ही कहा कि जिसने भी तहज्जुद में उठकर मांगा वो कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि अल्लाह पाक आते हैं पहले आसमान पे। तो इंशाअल्लाह मांगिए और जो चाहे वो अल्लाह से हासिल कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।